का दिन यौम आशूर तारीख़ इंसानियत का मनहूस तरीन दिन है कि जिस दिन सैयद शहदा की शहादत वाक़या हुई। और उस वक्त 21 हिजरी में आपके और हमारे इमाम ने एक आवाज़ दी थी आखिरी वक्त, हल मिन नासिरिन यंसुरना। वो सदा आज भी कायनात में गूंज रही है और इस वक्त आज पूरी दुनिया में एक ही दिन यौम आशूर मनाया जा रहा है और पूरी कायनात में गली कूचों से लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और मौला आपको करबला ले जाए। थोड़ा सा करबला चलते हैं क्योंकि करबला वालों की याद है। प्यासों की याद में आज भी जब असरे आशूर को बनी असद की कबीला बनी असद की जवान बच्चियां हाथों में पानी के जाम लिए हुए शबीह पैगंबर अली अकबर की कब्र पे आ जाती हैं, यानी वो रस्म अदा करती है, कहती है उठ अली अकबर पानी पीना। हमने सुना है कि तूने दो बहते दरियाओं के दरमियान तयम्मुम करके आखिरी आज़ान दी है। हम शर्मिंदा हैं, हम आपकी कनीज़ादियां हैं, उठना अली अकबर पानी पी। यानी आज भी अली अकबर की शुहदाए करबला की याद पूरी दुनिया में मनाई जाती है और हर इंसान जो गैरतमंद है, जो बाज़मीर है, उसका हक है कि वो सैयद शुहदा की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करे और खसूसन आंसुओं का नजराना पेश करे। क्योंकि तारीख़ इंसानियत में हुसैन वो मजलूम है। मैं सैयद शुहदा की शहादत का एक जुमला सिर्फ कि जब मुख्तार ने शिम्र मलाउन को गिरफ्तार किया है ना, तो मुख्तार कहता है बेगैरत मुझे बताना तारीख़ इंसानियत में किसी के कत्ल पे इतनी देर नहीं लगी, मेरे मौला के कत्ल पे तूने इतनी देर लगाई। ये बेगैरत कहता है कि मुख्तार मेरी मजबूरी थी। मुख्तार कहता है क्या मजबूरी थी? ये कहता है कि मैं मुख्तार जब ज़रब मारने की कोशिश करता था ना, एक काले बुर्के वाली मजदूर थी जिसके हाथ हुसैन की गर्दन पे आ जाते थे। मुख्तार कहता है बेगैरत तू बकवास करता है, जब तक हुसैन जिंदा रहे है ना कोई मजदूर खैमागाह से बाहर नहीं आई। ये कहता है मुख्तार तू ठीक कहता है, खयाम से कोई बीबी बाहर नहीं आई। मुख्तार कहता है तो वो बीबी कौन थी? ये मलाउन कहते हैं मुख्तार वो हुसैन की मां ज़हरा थी जो हुसैन की गर्दन पे हाथ रख के कहती थी ओ जालिम न मार, मेरे हुसैन को जकियां पीस के पाला है। अज़ादारो हुसैन वो मजलूम है और आज मुसलमान सब कुछ भूल चुके हैं। काश कि मुसलमान ये याद रखते कि ये हुर्रियत रसूल है। अज़ादारो करबला की जंग खत्म हो गई। आशूर के दिन होती रहती हैं, जंगें होती रहती हैं, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहलवाने वालों का हक बनता था ना। सैयद शुहदा की शहादत के बाद इतरत रसूल को, रसूल की बेटियों को रौज़ा रसूल पे पहुंचा देते। क्या ऐसा हुआ? नहीं। अज़ादारो जब जंग खत्म हुई है ना, ये शिमर मलाउन कहता है कि लूटो तबर्रुकात अलियो बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। अज़ादारो एक फौज का दस्ता तैयार हुआ है इस मलाउन की सरबराही में जो खैमागाह सादात की तरफ पड़ा है। जब ये मंजर वफा की मलका जनाब फिजा ने देखा है ना, बीबी बाहर आके कहती है हाथ बांध के, ओ शिमर मलाउन
अगर मुझे कोई पूरी कायनात भी लिख के दे देना तो मैं तुझ जैसे बेगैरत से कलाम करना गवारा नहीं करती। मैं हाथ बांध के कहती हूँ अंदर ना आना। अंदर वो बीबी है कि जिसके चेहरे को अली जैसा बाप तरसता गया। अज़ादारों, क्या जनाब फिजा के कहने पे ये मलाउन रुक गए? नहीं, ये आगे बढ़े हैं, पढ़ते रहते हैं। जाकिरीन के एक खेमा जला और बीबियां दूसरे खेमे में चली गई। ऐसा नहीं, रावी कहते हैं कि जैसे शिकारी जंगल को आग लगाते हैं ना, इन जालिमों ने सादात के खेमों को आग लगा दी। दुआ किया करो कि जिस घर को आग लगे उसमें पानी हो, जिस घर में लूटने वाले आए कोई मर्द तो हो रहा। अज़ादारों, अजीब मंजर है, आग लगी है खेमों को। अली की बेटी बड़ी पर्दादार थी ना, वक्त के इमाम सैयद सज्जाद के सराहने आके कहती है बीबी, ओ वक्त के इमाम बेटा, देख ना तेरे बाबा के कातलों ने खयाम को आग लगा दी है, हम जल जाएं या बाहर चली जाएं। सैयद सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा बाहर चली जाएं। बीबी कहती है सज्जाद देख ना, मैं अली की बेटी हूँ, मेरे सर पे चादर नहीं है। अज़ादारों, सैयद सज्जाद कहते हैं कि करबला की खाक को सर में डाल के खयाम से बाहर चली जाएं। सादानिया खयाम से बाहर गई है। हमीद बिन मुस्लिम रावी है, वो कहता है कि मैंने देखा कि जलती आग में एक मुअज्जिमा मस्तूर बार बार आती है और जाती है। मैंने समझा कि इस मस्तूर का कोई कीमती सामान अंदर रह गया है। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ, यही बीबी एक ज़ईफ को पुष्ट पे उठा के ला रही है। अज़ादारों, करबला की शेर दिल खातून ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हुसैन के बच्चों को भी जमा कर रही है। मुझे गौर से जवाब दे, ओ गैरतमंदो, 11 मुहर्रम की रात कितनी चांदनी रात होती है। अली की बेटी ने कहा अम्मा फिजा बच्चों को जमा करो। बीबी ने बच्चों को जमा किया है। जनाब फिजा कहती है सानी ज़हरा, मैं इन यतीम बच्चों पे पहरा देती हूँ। जनाब सानी ज़हरा फरमाती है नहीं अम्मा फिजा, सादात के बच्चे अब्बास की आवाज सुनकर सोने की आती है, मैं पहरा देती हूँ। अली की बेटी ने जले हुए खेमों की चौक उठा के खयाम जले हुए खेमों का पहला चक्कर लगाया है। बीबी कहती है अला हाफिज या हाफिज। अज़ादारों, सानिया ज़हरा का ये कहना था कि दूर से घोड़सवार नजर आया। जनाब फिजा कहती है सानिया ज़हरा, लगता है कि कोई लूटने वाले आ रहे हैं। बीबी नजदीक आके कहती है घोड़े सवार, नजदीक ना आना, मैं अब्बास को बुलाऊं। जब अब्बास का नाम आया ना, घोड़े सवार की पेशानी घोड़े की गर्दन पे आ लगी। कहते फिजा पहचान, मैं अली आ गया हूँ। जब अली का नाम आया ना, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया की सदाएं बुलंद होने लगी। अज़ादारों, उस वक्त सानिया ज़हरा कहती है ओ बीबियो, मेरे बाबा आ गए हैं, किसी के पास कोई चादर का टुकड़ा हो तो मुझे दो, मैं अपने बाबा से मिलूं। अज़ादारों, सारी बीबियां अली से मिलने लगी। एक 4 साल की बच्ची है जो दूर हटके खड़ी है और अली अलैहिस्सलाम की तरफ देख रही है। जनाब फिजा कहती है सकीना, तेरे दादा अली आ गए, आप दादा से नहीं मिलोगी। बीवी कहती है नहीं, मैं दादा अली से नाराज हूँ। अज़ादारों, जब नाराजगी का नाम आया ना, अली रोने लगे। कहते हैं बेटा क्यों नाराज हो? मासूमा ये कहती है दादा अली, अब पता चल गया ना कि बेटियां कितनी प्यारी होती है। अपनी बेटी की एक आवाज बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं जोर के वक्त नजम की तरफ
मेरी मदद को।